गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम लोग सीखेंगे कुछ रहे रहे हुए बेसिक टैग्स और एक लिस्ट में क्या यूज होता है वो हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले एक फाइल बनाते हैं बेसिक टैग्स नाम से। तो दो बेसिक टैग्स रहते थे। पहला है बी आर टैग। बी आर टैग एम्प्टी टैग होता है, यानी कि इसकी कोई क्लोजिंग नहीं होती। इसका काम होता है रो को ब्रेक करना। जैसे कि अगर हम यहाँ पे लिखेंगे पी टैग, तो फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया हेलो एवरीवन, और इसके बाद एक और पी टैग डिफाइन करके हमने लिख दिया हाय एवरीवन। तो अब अगर हम इसको सेव करते हैं और देखते हैं, तो बीच में रो ब्रेक हो जाएगी। जैसे ये देखो, ये ब्रेक होगी रो। वहीं पर अगर हम ऐसा इस बी टैग को हटा देंगे, तो स्पेसिंग इनकी कम हो जाएगी। इन्होंने क्या किया, हमने दो अलग अलग पैराग्राफ टैग लिए थे, इसलिए ऐसा हुआ। अगर हमें एक ही लाइन में, जैसे मैं दिखाता हूँ अभी, अब क्या होगा, ये अलग अलग लाइन में नहीं आएंगे, लेकिन अगर अलग लाइन में लाने हैं तो हम बी आर टैग यूज करेंगे। ये देखिए, अलग अलग लाइन में आ गए। वहीं अगर हम बी आर टैग हटा दें, तो मैंने आपको दिखाया था क्या वो होगा। अब एक बेसिक टैग और जो रहता है वो है एच आर टैग। तो मैं लिख देता हूँ एच आर टैग। तो एच आर टैग भी एम्प्टी टैग होता है। ये टैग एक हॉरिजॉन्टल लाइन डिफाइन कर देता है। जैसे कि ये देखिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। इस लाइन के भी अपने खुद के एट्रीब्यूट्स होते हैं, लेकिन वो हम लोग सीएसएस में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिफाइन करेंगे तो ओल्ड स्टाइल हो जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक टैग्स। अब मैं आपको सिखाऊंगा लिस्ट कैसे बनाते हैं। लिस्ट जो है एक बेसिक फीचर होता है एचटीएमएल का, जो कि बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे लिस्ट को यूएल टैग से। यूएल टैग, इससे पहले मैं आपको बता दूं, लिस्ट जो होते हैं और दो तरीके की होती हैं। एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो आज हम सीखेंगे ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग होता है यूएल टैग, जो कि कंटेनर टैग होता है, यानी कि एंडिंग और क्लोजिंग दोनों होती हैं। मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों होती हैं। तो ये जो एल आई लिखा आ रहा है, ये होता है लिस्ट आइटम। ऐसे अगर हम इसको प्रिंट करें, तो ये लिखा आ जाएगा। मैं दिखाता हूँ, ये बन के आ गए हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये सर्कल, ये चेंज हो सकता है, लेकिन वही फिर से वही सीएसएस में ये सीखा जाएगा। और यहाँ पे आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। जैसे तो ये हो गई हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब सेकंड लिस्ट होती है ऑर्डर्ड लिस्ट। लेट मी मेंशन हियर। उसको हम लोग ओवल टैग से डिफाइन करते हैं। इसमें भी एल आई टैग टैग का ही यूज होता है, बस यहाँ पे काउंटिंग आ जाती है। जैसे अगर हम इसको कमेंट आउट कर दें, ये देखिए काउंटिंग आ गई यहाँ पे। ये होती है ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट में काउंटिंग, रोमन न्यूमरल जैसे आते हैं, और अनऑर्डर्ड में डिस्क, सर्कल, स्क्वायर, ये चीजें आ सकती हैं। तो ये थे हमारे, ये थी सारी चीजें लिस्ट के बारे में।
अब आज मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ वेबसाइट बनाने के बारे में। तो जैसे ही आप वेबसाइट पे आएंगे, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे, तो ये गूगल क्रोम का एक फीचर होता है यहाँ पे, लाइट हाउस। तो ये लाइट हाउस फीचर बताता है कि आपकी वेबसाइट कितनी अच्छी है और कितनी बुरी है। यहाँ पे एसईओ का मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट गूगल कितना रेकमेंड करेगा। तो जैसे इसको एनालाइज करेंगे, तो एनालाइज करने के बाद ये आ गया हमारी वेबसाइट के बारे में कि कितनी अच्छी है और कितनी बुरी है। एसईओ जो है 90 है हमारा, 100 है मतलब बेस्ट एसईओ है, और गूगल इसको रेकमेंड करेगा ही करेगा अगर कोई इसके रिलेटेड सर्च करेगा तो। और अब एसईओ कैसे अच्छा करते हैं उसके बारे में एक चीज बताता हूँ मैं आपको। जैसे विजुअल स्टूडियो कोड पे गए, यहाँ पे एक टैग होता है मेटा डीईएससी। मेटा डीईएससी होता है कि आप किस चीज के बारे में वेबसाइट बना रहे हैं। जैसे डिस्क्रिप्शन देना होता है, डिस्क्रिप्शन, जैसे दिस इज अ लिस्ट। ये जो होता है ये एसईओ को इम्प्रूव करता है। तो यही काम है मेटा डीएससी का, एसईओ को इम्प्रूव करना। लेकिन अगर वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन में अच्छी चीजें नहीं लिखेंगे तो एसईओ अपना इम्प्रूव नहीं होएगा। लेकिन अगर कंटेंट के हिसाब से लिखेंगे तो एसईओ जरूर इम्प्रूव होएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।